हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सयोना इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 आज ओपन हो रहा है, 27 क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 30 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 140 टू 144 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ट आईपीओ है। 15 करोड़ का इशू साइज, 10.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। होरिजोन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स इसके मार्केट मेकर है। बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 जनवरी का। 29 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 17.4, स्मॉल एचएनआई 11.6 और रिटेल में 64.7% ऑफर दिया गया है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस अगर हम देखें तो कंपनी जो है 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये प्रेसिशन कास्टिंग्स, मशीनिंग, डाइज, मोल्ड्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेवी फैब्रिकेशन, कास्टिंग, फॉर्गिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और टर्नकी प्रोजेक्ट मशीनरी का बिजनेस में इंगेज है। मतलब वैरिड इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग ग्रेड्स के कस्टमाइज्ड कास्टिंग्स में बिजनेस करती है, इंगेज है। और ये कंपनी जो है वन रूफ के अंडर, जो कि जितना इससे रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कर्व लीड करता है। अगर हम बात करें तो कंपनी जो है कर्व लीड कर रही है, एक तरह से इस क्षेत्र में एकदम इस सेगमेंट में जो है ना लीड कर रही है। और कस्टमाइज सॉल्यूशंस, प्रेसिजन कास्टिंग्स के लिए ऑफर करता है स्पेशल ग्रेड्स, जो कि वेट के साथ वेट इसमें है, जो कि कुछ ग्राम से लेकर 3 मेट्रिक टन तक का सिंगल पीस में। और कंपनी जो है 3 लोकेशंस के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। वडोदरा गुजरात से, जिससे सोफिस्टिकेटेड कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट का यूटिलाइज करके एक्यूरेट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को डिलीवर करता है। साथ में प्रॉम्प्ट करता है आफ्टर सेल सर्विस का, और सभी कुछ वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। प्रोडक्ट्स है ट्यूबुलर कन्वेइंग सिस्टम्स, डाई हेड ट्रॉलीज एंड मिक्सिंग मशीन्स, सीएनसी एंड वीएमसी मशीन कंपोनेंट्स, हेवी मेटल फैब्रिकेशन सपोर्ट और प्रोसेस ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स कंपनी का प्रोडक्ट्स है। वही अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स है 41 करोड़ का, नेटवर्थ 12.3 करोड़ का, रिजर्व्स 9.5 करोड़ का, डेट है 22.6 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 12.6 करोड़ का रेवेन्यू, 61 लाख का प्रॉफिट। 24 में 15.3 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 23.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट नवंबर मंथ में 19.1 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव जो है, ये बिजनेस के लिए का एग्जिस्टिंग लाइन में प्लांट और मशीनरी परचेज करना चाहती है। लोन लिया है कंपनी का के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका रिपेमेंट करना चाहता है, सिक्योर्ड लोन है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROCE RONW 13.1 22% का, और डेट टू इक्विटी 1.8 टाइम का, जो कि डेट हाई डेट इक्विटी रेशियो और नेट डेट टू एबिटा रेशियो बहुत ज्यादा हाइयर है, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है। पीएटी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 12.8 21.3%, पीबी और पी रेशियो 3.3 और 17 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग के रेशियो 87.3% का। मार्केट कैप 56 करोड़ का अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है विपुल भीखा भाई सोलंकी, किन्नारी बेन विपुल भाई सोलंकी, गौरव रातू कुमार पारेख इसके प्रोमोटर है। तो अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ जो प्राइस बैंड है बहुत ही फुल्ली प्राइस्ड है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो है ईपीसी सर्विसेज में इंगेज है, जो कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें इंक्लूड है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। कंपनी जो है साइट डेवलपमेंट से लेकर फिनिशिंग वर्क्स तक, जो कि इसके लिए सर्विसेज का रेंज ऑफर करती है, जिससे लार्जर बड़े इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। और ये जो है मिड टियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस्ड है, जो कि पोटेंशियल रिपीट बिजनेस के साथ डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर से।
और ईपीसी सर्विसेज जो है ना ये एसेंशियल होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के में। और वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल जो है ना बहुत छोटा है लार्ज ईपीसी फर्म से, जिससे इसका जो एबिलिटी है बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को कम के लिए जो कम्पीट करने की जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही है। और ईपीसी बिजनेस जो है ना ये कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा टाइट है प्रोग्रेस बिलिंग और रिसीवेबल्स के साथ। और एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए डीलेज, कॉस्ट ओवररन्स, क्वालिटी इश्यूज अगर होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी और रेपुटेशन दोनों को हर्ट कर सकता है। ब्रांड विजिबिलिटी जो है एस्टैब्लिश्ड कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग फर्म से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वहीं अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंडिया का जो कंटिन्यूड इन्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अर्बनाइजेशन और हाउसिंग ग्रोथ को लेकर, तो इससे क्या है कि इस ईपीसी डिमांड को जो है सस्टेन जो हो रहा है इस पे सपोर्ट दे रही है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। प्लस एंड स्पेशलाइज सेगमेंट्स जैसे इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक हब, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। कंपनी जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और पीपीपी मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स के साथ टाई अप किया है, जिसे प्रोजेक्ट पाइपलाइंस को और ज्यादा वाइडन कर सकता है। और कंपनी जो है एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल कंस्ट्रक्शन टूल्स का इनकॉर्पोरेट करने की एबिलिटी है, जिससे एफिशिएंसी और मार्जिन को एनहांस कर सकती है। थ्रेट की बात करेंगे तो बड़े वेल कैपिटलाइज्ड ईपीसी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है, जो कि एग्रेसिवली एग्रेसिवली बीट कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इसका कंपटीशन है। और रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इरोड कर सकता है अगर अच्छी तरह प्रॉपरली मैनेज या फिर पास डाउन नहीं किया तो। इकोनॉमिक डाउनटर्न या स्लो डाउन अगर होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में तो ऑर्डर इनफ्लो को रिड्यूस कर सकता है या पेमेंट टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर सकती है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, सेफ्टी साइट नॉर्म्स में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और ओवरसाइट रिक्वायरमेंट होगा, मतलब मैन पावर भी चाहिए और फंडिंग भी चाहिए होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम पेयर कॉन्टेक्स्ट फाइनल डिसीजन, अगर मेजर लिस्टेड ईपी देखिए बहुत सारे इसके लिस्टेड कंपनीज है, इसके कॉम्पिटिटर है जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत सारे लिस्टेड ईपीसी कंपनीज है, इसके कंपैरिजन में ये जो कंपनी है स्केल में बहुत छोटा है और मिड टीयर प्रोजेक्ट्स में फोकस कर रहा है कंपनी मेनली। बड़े नेशनल या मेगा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं अभी जो है फोकस नहीं करती है, कोई भी नहीं है, बल्कि मिड टीयर प्रोजेक्ट्स को ही फोकस करता है। और मिड टीयर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म से कंपेयर करें तो एग्जीक्यूशन क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में कम्पीट कर रहा है, लेकिन सस्टेन परफॉर्मेंस तभी सस्टेन करेगा और क्लाइंट रिलेशनशिप तभी सस्टेन करे जो सस्टेन जो कर रहा है। ये की डिफरेंशिएटर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, इस सेक्टर के लिए। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना रिप्रेजेंट करता है सिक्लिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्ले, जो कि टाइड है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटी पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल आईपीओ जो है ना रिस्की आईपीओ होता है, अगर आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।